हाय गाइस, माय नेम इज़ मोईद एंड यू आर वाचिंग फॉर यू चैनल। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट्स यूज्ड होते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क में। जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में आपको कितने टाइप ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट्स देखने को मिल सकते हैं और कितने टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट्स बेसिकली बनाए जाते हैं और होते हैं इन अ प्रोजेक्ट्स में। सो आज बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सिविल नोट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वांटिटी, कंक्रीट एंड स्टील से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल है इन दिस ऐप में। लाइट वेट ऐप है, 4 MB की ऐप है, एक बार लाजमी जाके चेक कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट वन टाइप है वो हमारे पास कहलाता है प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टीमेट। अब ये बेसिकली कौन सा कॉस्ट एस्टिमेट होता है? ये बेसिकली आपके पास इनिशियल स्टेजेस में कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना कॉस्ट आने जा रहा है। इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी कहा जाता है कि इतना आपका बजट हो, इतना आपका बजट होना ही होना चाहिए। आपके पास एक इनिशियल स्टेजेस में कॉस्ट एस्टिमेट लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में लगाया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है? प्लिंथ एरिया आपके पास होता है कि जो कवर्ड एरिया है, जहाँ पे आपके पास वॉल्स या स्लैब जाएगी, जो आपके पास स्लैब के नीचे नीचे होगा, वो सारा एरिया कहलाता है प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट कैसे होता है कि आपके पास कहा जाता है कि हाँ, आपके पास 200 स्क्वायर फुट आपके पास कॉस्ट होगा। सो आपके पासे प्लिंथ एरिया का आप स्क्वायर फुट निकालते हो, उसको 200 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद आपके पास क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट होता है। क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है कि आपके पास जो आपके पास सेक्शंस हैं डिफरेंट, वहाँ पे आप क्यूब में निकालते हो, क्यूबिक फीट में निकालते हो, क्यूबिक मीटर में निकालते हो, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो जो आपके पास रेट होता है क्यूबिक मीटर में, तो फिर आप उस तरीके से कॉस्ट निकालते हो। बेसिकली क्यूब में लेंथ, वेट और हाइट इसमें वर्क कर रही होती है। उसके बाद आपके पास होता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट्स में इसमें आपके पास 2 सेक्शंस में कॉस्ट निकाली जाती है। इसमें आपके पास सब स्ट्रक्चर की अलग और सुपर स्ट्रक्चर की अलग निकाली जाती है और आपके पास बेसिकली रनिंग फिट्स में निकाली जाती है। रनिंग फिट्स में जो फिर आपके पास रेट्स होते हैं उसे मल्टीप्लाई करके आपके पास एक कॉस्ट आ जाती है कि आपके पास इतनी कॉस्ट इस स्ट्रक्चर की होने जा रही है। रनिंग फिट्स में बेसिकली निकाली जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है फिफ्थ वन, डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट। अब डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट में आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपके पास जनरल स्पेसिफिकेशंस आती हैं कि आप कौन से टाइप की यूज़ कर रहे हो। पीवीसी अगर यूज़ कर रहे हो, पाइप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास वो कौन से जगह का होगा, मीन्स के कौन सी कंपनी का होगा, कितना उसमें ग्रेड होगा, स्टील कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, कौन सी कंपनी का यूज़ करना है, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट होते हैं। सो जनरल स्पेसिफिकेशन आ जाती है, फिर डिटेल स्पेसिफिकेशन आ जाती है। डिटेल स्पेसिफिकेशन में वही आ जाती है कि आपके पास कंपनी कौन सी होगी, सो ऑन सब की। फिर आपके पास ड्राइंग्स आ जाती है, शेड्यूल ऑफ द रेट्स आ जाता है कि मार्केट रेट्स आपके पास क्या चल रहे हैं, मार्केट्स में कितना आपके पास रेट है, फिर उस हिसाब से डिटेल एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेट बनाया जाता है। उसके बाद 6th पॉइंट है आपके पास रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। अब डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट हो गया, आपके पास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपके पास रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट हो जाता है कब? जब आपके पास 5% एक्चुअल कॉस्ट से इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जो आपने एक्चुअल कॉस्ट लिखी होती है डिटेल एस्टिमेट्स में कि इतनी कॉस्ट इतनी आइटम्स पे आएगी, सो इतनी आइटम्स में जब कॉस्ट 5% से इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, सो फिर आप उसको रिवाइज करते हो, उस कॉस्ट को रिवाइज करते हो। ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता है कि आपके पास डॉलर की प्राइस ऊपर चलेगी, आपके पास सीमेंट महंगा हो गया, आपके पास रेत महंगी होगी, एग्रीगेट महंगे हो गए, तो उसकी वजह से आपके उसको रिवाइज करके उसको सेट करते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। अब सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन की, कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे, उसके अंदर आपके पास एग्जांपल के तौर पे कि बाहर जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं एडिड थी, सो उस टाइम आपने उसमें बाउंड्री वॉल एडिड नहीं की। जो आपके पास कॉस्ट बनाई थी, आपने डिटेल कॉस्ट बनाई थी, उसमें बाउंड्री वॉल, फिर आप उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हो कि आपके पास जब बाउंड्री वॉल भी आ जाएगी, उसको ऐड करोगे तो आपके पास कितनी कॉस्ट आएगी। सो उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहा जाता है कि जो आपके पास जो कॉस्ट ऑलरेडी हुई होती है उससे अलावा कोई चीज़ आपने बनानी है तो उसको आपने ऐड अप करना होता है।
उसके बाद आपके पास एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट आ जाती है कि आपके पास पर आइटम्स के वाइज आती है कि वॉल्स पे कितनी रिपेयर आएगी, कितने साल बाद इसमें इतना क्रैक्स डेवलप होगा, इतना सेटलमेंट हो सकती है। सो उतनी कॉस्ट आपके पास आएगी। सो वो फिर आपने सारी कैलकुलेशन करनी होती है कि एनुअल कॉस्ट एस्टिमेट आपके पास क्या होने जा रहा है, कि 1 साल के बाद आपके पास मेंटेनेंस का कितना कॉस्ट आएगा। सो ये बेसिकली टाइप ऑफ द कॉस्ट थी जो मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सिविल नोट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वांटिटी, कंक्रीट एंड स्टील से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल दिस ऐप में। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो जरूर लाइक करो। कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।